बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह मोस्ट ग्रेट एंड मर्सीफुल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है सेट से, और मैं आपकी मैथ्स की टीचर महविश शुएब और मेरा ताल्लुक़ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। आज हम सेट्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि सेट्स है क्या, सेट्स के टाइप्स क्या है, ठीक है, सेट्स पे ऑपरेशंस देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स इनसे रिलेटेड। अच्छा, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी। सेट क्या है हमारे पास? वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसी चीज़ें सेट्स में होती है जो एक दूसरे से एक जैसी खुसूसियात रखती है, सेम जैसे एक दूसरे से वो मुशाबहत रखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ ग्लास है। सेट ऑफ ग्लास, अगर आप ग्लास को देखेंगे एक सेट होगा, उसमें हर ग्लास को आप देखेंगे कि वो एक दूसरे से एक जैसी खुसूसियात रखते हैं। आप सेट ऑफ कप्स देखेंगे तो आप जब कप्स को देखेंगे, जितना भी सेट है, सेट में जितने भी आपके पास कप्स मौजूद होंगे उसको आप देखेंगे उन सब में एक जैसी शेप होगी, एक जैसी खुसूसियात होगी, एक जैसी मटेरियल होगी। ये सब आपके पास सेट्स होंगे और सेट्स को हम यूजुअली डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर्स ए बी सी। अब हमने सारे नंबर थ्योरी में हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ा, सेट ऑफ होल नंबर्स देखा, इंटीजर्स देखा, इवन, ऑड, हमने ये भी डिस्कस किया था। और सेट ऑफ प्राइम नंबर आई विल डिस्कस अभी मैं इसको डिस्कस करती हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या था कि हमारे पास जो नंबर्स थे विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड अप टू, वो जाते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जाते रहेंगे, ठीक है। यानी इनकी एंडिंग पॉइंट का हमें नहीं पता कि कहाँ पे एंड होंगे। एंडिंग पॉइंट जो ख़त्म होने वाला पॉइंट होता है इनका। अच्छा, इसको सेट को हम किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल लेटर। अब यहाँ पे कौन सा कैपिटल लेटर यूज़ हो रहा है? एन। यहाँ पे कौन सा कैपिटल लेटर यूज़ हो रहा है? डब्ल्यू। यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए हम कौन सा लेटर यूज़ करते हैं? Z, ठीक है। और सेट ऑफ इंटीजर्स में यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी है और नेगेटिव इंटीजर्स भी है, यहाँ पे सारे इंटीजर्स है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स का, इवन इंटीजर्स का आपको पता है कि जो 0 2 4 6 8 ये हमारे पास इवन है, ऑड हमारे पास 1 3 5 है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे ये डिवाइड हो सकते हैं, अपने टेबल के अलावा वो किसी टेबल के साथ डिवाइड नहीं हो सकते। रेशनल नंबर का हमने डिस्कस किया था कि बी विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, लेकिन यहाँ पे क्या है? M by N है। तो क्या है, जस्ट हमारे पास सैम्पल चेंज है। बात तो वही है कि x जो है क्या है हमारे पास? M by N, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, ये जो हमारे पास ये साइंस है, इनको आगे हम जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये साइंस है क्या है और ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अच्छा, ये क्या है? बैकग्राउंड्स टू सेट्स। सेट्स की एक बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन है कि सेट्स को किसने डिस्कवर किया। इसको एक जर्मन मैथमेटिशियन ने किया, जॉर्ज कैंटर। और वो जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ पे काम कर रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ एक बहुत हायर टॉपिक है मैथ्स में, तो उसने जो है सेट्स को उसी प्रॉब्लम्स पे यूज़ किया। और सेट्स अब मैथ्स के हर फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स, अब देखिए एग्जाम्पल्स, मैंने आपको ग्लास का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको कप का एग्जाम्पल दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी है। यहाँ पे पैक ऑफ कार्ड्स, जब आप कार्ड्स खेलते हैं, ठीक है, आप कार्ड्स को देखते हैं तो उनमें एक खुसूसियत होती है, उनका मटेरियल, वो सब जो है कोई पेपर से बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैथमेटिक्स में जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, और जो तीसरा हमारे पास है क्रिकेट टीम। अब क्रिकेट टीम में क्या खुसूसियत है भाई? मेल्स अगर होंगे तो मेल्स का टीम होगा, ठीक है, सब क्रिकेट में हाई क्वालिफाइड होंगे, सेम क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है, तो हमारे पास क्रिकेट टीम का सेट होगा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में क्या होगा? जो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स और सिनोनिम टर्म्स। अब मैंने क्या कहा था? सिनोनिम टर्म्स का मतलब कि वो एक दूसरे से मुशाबहत रखते हो, एक जैसी होनी चाहिए। एलिमेंट्स एक दूसरे से मुशाबहत रखनी चाहिए, मतलब उनका एक दूसरे से कोई ना कोई ताल्लुक होना चाहिए। सेट्स को हम डिनोट करते हैं, जो सेट्स को हमने जैसे डिनोट किया था N Z W, इन सब को हमने किस चीज़ से डिनोट किया था? कैपिटल लेटर से। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंट, जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा उनको हम जो है एलिमेंट, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उनको हमेशा हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे, अच्छा, वेज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स,
कितने वेज होंगे? एक हमारे पास सेट बिल्डर होगा, एक टेबुलर फॉर्म होगा और एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आगे दिया हुआ है, ठीक है। अब सेट बिल्डर नोटेशन में क्या है कि हम सेट्स को जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by an element outside the set, ठीक है। अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है एक्स। एक्स क्या है? हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है और यही एक्स सच दैट, ये जो ये है हमारे पास दरम्यान में आता है कि एक्स और सच दैट यही एक्स, ये एक हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब हमने क्या किया? एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में इसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में शो किया। देखिए ब्रेसेस में शो किया, ब्रैकेट्स थे यहाँ पे और ब्रैकेट्स में हमने इसको शो किया, ठीक है। और जो है हमने सिर्फ एक अंदर से एक प्रॉपर्टी बता दी कि हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। अब क्या है कि हमारे पास जैसे कोई सेट है, अब ये सेट है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 to 10। अब देखिए हमने क्या किया? इनको ब्रैकेट्स में लिखा और उनके दरमियान हमने क्या लगाया? कॉमा लगाया और हमने इनको रिप्रेजेंट किया सिंपल क्या किया? नंबर्स को हमने सेट में लिख दिया, तो टेबुलर फॉर्म हो गया ये हमारे पास। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये जो हमारे पास है ये फॉर्म हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स है, ठीक है, और इसको हमने टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखा। सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, ठीक है, तो ऑड नंबर्स को हमने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर्स को हमने, ये सब हमारे पास टेबुलर नंबर्स है। पॉजिटिव मल्टीपल्स आर ऑफ 3 दैट आर लेस देन, यानी मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट आर लेस देन 10। अब मल्टीपल्स लेस देन 10 से मतलब 10 से स्मॉलर मल्टीपल्स होंगे। मल्टीपल्स का क्या मतलब? जो नंबर्स 3 से डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, सॉरी। अब जाहिर है 6, ठीक है। अब 6 है वो भी 3 के टेबल में मौजूद है, 3 है 3 के टेबल में मौजूद है, 6 है वो भी 3 के टेबल में मौजूद है, 9 है वो भी 3 के टेबल में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि लेस देन 10 होना चाहिए, तो जाहिर है 9 तो लेस देन 10 है। अब लेस ग्रेटर हम 10 से कोई ग्रेटर नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि वो लेस देन 10 होना चाहिए। अच्छा, वी कैन आल्सो डिफाइन अ सेट बाय इट्स प्रॉपर्टी सच देन। यहाँ पे क्या है, क्या ये हम बात कर रहे हैं किस चीज़ का? सेट बिल्डर नोटेशन का, कि वी कैन आल्सो डिफाइन अ सेट बाय इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज विच मीन यानी एक्स सच दैट एक्स और एक्स क्या है? एक्स हमारे पास कोई भी एलिमेंट है। अब x यहाँ पे जैसे मैं अगर इस x की बात करती हूँ और इस सेट की बात करती हूँ, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स की, अब ये x हमारे पास 2 भी है, ये x हमारे पास 3 भी है, ये x हमारे पास 5 भी है, ये x हमारे पास 7 भी है, ये x हमारे पास 11 भी है, ये x हमारे पास 13 भी है, ये x हमारे पास 17 भी है, ठीक है। x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 क्या होंगे? ऐसा सेट होगा जो 0 से, ठीक है, ये जो साइन है हमारे पास, ये साइन हमारे पास ग्रेटर को शो कर रहा है कि x जहाँ पे इसका मुंह खोल रहा है। अब देखेंगे इसका मुंह कहाँ पे खोल रहा है? x की तरफ से इसका मुंह खोल रहा है, तो ये जो इस तरफ से ये वाला एलिमेंट इसका ग्रेटर होगा, जिस तरफ से इसका मुंह बंद हो रहा है वो स्मॉलर होगा। तो x क्या होंगे? वो सब 0 से बड़े एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। कि हमारे पास एक ऐसा सेट है जो 0 से बड़े एलिमेंट्स, अब 0 से बड़े एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ओके, नाउ फर्दर अब हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या है? आपने कभी देखा होगा इंग्लिश में, आपको पता है इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस का, जिसमें हम सिंपली हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अब सेट ऑफ 5 नंबर, देखिए अब सिंपल वर्ड्स में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है, तो सिंपल हम इसको वर्डिंग में डिफाइन कर रहे हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 15, हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है लेस देन और इक्वल टू, यानी 50 के इक्वल होंगे या लेस होंगे 50 से,
पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है 50 से इक्वल होंगे या 50 से लेस हो, इक्वल टू या 50 होंगे या 50 से लेस होंगे। अच्छा, जो सी है हमारे पास पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब ऑड इंटीजर्स हमारे पास क्या है, 1 है, 3 है और पॉजिटिव की बात कर रहा है यानी प्लस वाली सेट्स की बात कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 7 हो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ऐसे एज इट इज़। अच्छा, मेथड्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट, रूल मेथड और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्ड। ये देखा, हम सेट बिल्डर नोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन की तरफ मैंने आपको कहा था कि मैं फर्दर स्लाइड्स में आपको सेट बिल्डर नोटेशन सिखाऊंगी। द रूल इन मेथड इन्वॉल्व डिस्क्राइबिंग अ सेट इन टर्म्स ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी where only those described or agreeing to that specific property are considered elements of the set it takes a form। यानी x such that x, ये अब हमने इसकी डेफिनेशन आप छोड़ दे। आप अगर इस डेफिनेशन में कंफ्यूज है, आप अपने लिए कोई भी दूसरा डेफिनेशन देख सकते हैं, कोई इजी डेफिनेशन किसी बुक से अगर आपको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल में आप देखेंगे x such that x। अब देखें, ये x क्या है, एक प्रॉपर्टी, ये एलिमेंट है, इज़ अ पॉजिटिव ऑड नंबर, ठीक है। x such that x is a day of the week, ठीक है। x such that x is a letter in the English alphabet। x such that क्या होगा, x एक ऐसा एलिमेंट है। अब ये x है, ये हमारे पास सेट ऑफ इज़ अ पॉजिटिव ऑड नंबर, क्या है हमारे पास, कोई पॉजिटिव ऑड नंबर होगा। अब पॉजिटिव ऑड नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया। x such that x is a day of the week। हमारे साथ डे ऑफ द वीक में क्या होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, संडे होगा, ठीक है। अब x such that x, अब ये x जो है उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब की बात कर रहा है। इज़ अ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है। वो क्या है, ABCDEFGHIJ सो ऑन। अच्छा, x सच दैट, अब यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि x जो है क्या है, ये x क्या होगा, सेट में क्या होगा, x 3 से लेस, यानी x 3 इज लेस देन x, यानी 3 से स्मॉलर एलिमेंट्स होंगे, ग्रेटर होंगे, ठीक है। 3 स्मॉलर होगा, जहाँ पे मैंने कहा था इसका मुंह बंद होगा उस साइड वाला छोटा होगा और जहाँ से इसका मुंह खुलेगा वो साइड वाला बड़ा होगा। अब देखिए x बड़ा है, मतलब 3 से लेके 10 तक का, दरमियान 3 से लेके 10 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट में आएंगे। अब क्या हो जाएंगे, 3 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 3 जो है छोटा है, तो इस दरमियान में क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आता तो 10 आता, या लेस देन इक्वल टू आता तो 3 आता, लेकिन यहाँ पे लेस की बात है तो 3 और 10 नहीं आएंगे इस सेट में। इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 4 5 6 7 8 9। अच्छा, हमारे पास नोटेशन है, ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन के लिए, ठीक है। ये हमारे पास बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ में मेनली यूज़ होते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में यूज़ होते हैं। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि ये बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए 2 है, तो क्या है, 2 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, 2 इस सेट का एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, 2 बिलोंग्स टू, 2 ताल्लुक़ रखता है इस सेट से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सैम्पल है ये क्या शो करता है, नॉट बिलोंग टू, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, तो 2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ 1 3 और 5, तो ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू 1 3 और 5, क्योंकि यहाँ पे आप इस सेट में देखेंगे कि हमारे पास 2 मौजूद नहीं है, तो 2 नहीं हुआ ना इसका एलिमेंट। अच्छा, यूनियन, ये जो सैम्पल है यू, ठीक है, ये हमारे पास यू के फॉर्म में होता है, ये हमारे पास शो करता है यूनियन ऑफ सेट्स को। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या है, 1 2 3 ये एक सेट है, 3 4 8 ये दूसरा सेट है। जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो कंबाइन करके सबको लेके देंगे एक सेट में, 1 2 3 4 8 1 2 3 4 8 सबको कंबाइन करके एक सेट बना दिया, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास शो करता है इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों सेट्स में कोई कॉमन नंबर होता है, हम सिर्फ उसको लिख देते हैं, बाकी नंबर्स नहीं लिखते,
अब इंटरसेक्शन में क्या है, 1 2 3 एक सेट हो गया, 3 4 8 दूसरा सेट हो गया। अब इस सेट में देखेंगे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन में हम 3 लिख देंगे। अच्छा ये क्या है, सबसेट ऑफ, ठीक है, सबसेट ऑफ सेट क्या है, ये हमारे पास बड़ा सेट है, ये हमारे पास छोटा सेट है। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 इस सेट से बिलोंग कर रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे कि 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। 1 2 3 क्या है हमारे पास, सबसेट है इस सेट का। और ये हमारे पास क्या है, सुपर सेट। सुपर क्या मतलब, बड़ा सेट होता है। अब 1 2 3 4 8 1 2 3 4 8 इज सुपर सेट। ये हमारे पास नोटेशन किस चीज़ के लिए यूज होता है, सुपर सेट के लिए, ऑफ दिस सेट। अच्छा इज नॉट, ये क्या है, शो करता है नॉट अ सबसेट ऑफ, क्योंकि आप देखेंगे इसका कोई भी एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, तो जाहिर है ये इसका सबसेट नहीं हुआ। और ये जो ये सैंपल है ये हमारे पास एम्प्टी सेट को डिनोट करता है, ये सैंपल और ये सैंपल, ठीक है। देन सेट नोटेशन, अब देखिए हमारे पास क्या है कि हम लिस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सेट नोटेशन में हम, ये हमारे पास क्या हुआ, टेबुलर फॉर्म में हुआ कि हमने सबको एलिमेंट्स को एक साथ करके लिख दिया। अच्छा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था कि सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 14। अब देखिए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 40 है, और कौन से नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर्स है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, 1 3 5। ऑड नेचुरल नंबर्स का आपको पता है कि हमारे पास 1 3 5 7 9 11 30 होंगे। खुसूसियत उसने एक प्रॉपर्टी बता दी है, एक रेंज बताया है कि ये जो है यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, द नंबर्स 0 ग्रेटर है और लेस देन 14 है, 0 और 14 के दरमियान के नंबर्स हैं। और कौन से नंबर्स है, खुसूसियत क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा उसके बाद जो है मोर फॉर्मल नोटेशन। मोर फॉर्मल नोटेशन में क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। x बिलोंग्स टू n, क्या है, कह रहा है ना कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, x जो है क्या है, ऑल द नंबर्स। अब ये x क्या है, ये सारे नंबर्स की बात कर रहा है, ये x ये सारे नंबर्स है, ये बिलोंग कर रहे हैं n से। और यहाँ पे जो है ये छोटा सा लाइन है, ये हमारे साथ शो करता है सच दैट, जैसे कि, ठीक है, ये हमारे साथ शो कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, ये हमारे साथ शो कर रहा है बिलोंग्स टू। हमने पीछे देखा था ना हमने नोटेशन, तो ये क्या है, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 14, क्या है कि ये इनके इन दरमियान का एक नंबर है। ये x 0 से लेके 14 तक का दरमियान का नंबर है और बिलोंग। और यहाँ पे जो दूसरा हमने प्रॉपर्टी शो किया है, हमने यही कहा है कि x इज ऑड। देखिए हमने प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हमने इस सेट को एक्सप्लेन किया है। x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं आपको पेपर में अगर देना चाहूँ, मैं आपको ये दे सकती हूँ, मैं कहती हूँ ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, इसको आप डिस्क्राइब करें, इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखें, इसका सेट बिल्डर नोटेशन लिखें। तो क्या है, x हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हो गए, बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और जो इसकी रेंज होगी वो, ठीक है, किधर से स्टार्ट होगी, 0 से, ठीक है, ग्रेटर एलिमेंट्स होंगे, 14 से लेस होंगे, ठीक है, और x हमारे पास ऑड होगा। अच्छा सेट बिल्डर नोटेशन के देखिए एक और चीज़ है। अब क्या है, टेबुलर नोटेशन टेबुलर फॉर्म में है, और हमारे पास है टेबुलर फॉर्म में भी है, और हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में भी है। अब हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, टेबुलर फॉर्म में एक सेट है जो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। अब क्या है, a इज इक्वल टू, इसको हम फर्दर लिखेंगे किस चीज़ में हम शो कर रहे हैं इसको, सेट बिल्डर नोटेशन में, एस सच दैट x यही, ठीक है, सच दैट यही x है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट है। अब देखिए यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू की बात हो गई। मैंने पिछले स्लाइड में कहा था अगर लेस होगा तो 1 इंक्लूड नहीं होगा, अगर लेस देन एंड इक्वल टू हुआ, लेस देन एंड इक्वल टू हुआ तो 1 इंक्लूड होगा। यहाँ पे देखिए लेस देन एंड इक्वल टू 5, तो क्या है कि 5 भी इंक्लूड होगा। अगर यहाँ पे लेस होता, ठीक है, यहाँ पे भी लेस होता तो 1 और 5 नहीं आते।
देखिए अब लेस देन इक्वल टू की बात कर रही है, ये हमारे पास सिंबल किस चीज़ को शो कर रहा है, लेस देन एंड इक्वल टू, ये सिंबल भी लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और ये हमारे पास इस सेट की रेंज को शो कर रहा है कि ये सेट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। स्टार्ट हमारे पास 1 से हो रहा है और एंड 5 से हो रहा है। अब डी क्या है, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, 2x। अब ये 2x क्या है, अब आप इस सेट में देखें 2 क्या है, इस सेट में कौन से एलिमेंट्स है, मल्टीपल्स ऑफ 2 है, वो सेट्स है जो 2 के टेबल में मौजूद है। क्या है, 2 के टेबल में मौजूद है, 4 2 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 8 2 के टेबल में आता है, 10 2 के टेबल में आता है, 12 और 14, ठीक है। अब आप देखेंगे ना कि ये सेट कहाँ से, अब 2x है, देखिए 2x क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2 को शो कर रहा है, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। देखिए आपको इजीली पता है कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, और यहाँ पे इसका रेंज शो कर रहा है। देखो 2 तो हर सेट के साथ लगेगा, 2 लगेगा, लेकिन x है, तो हम यहाँ पे x को कोई एलिमेंट्स देंगे। x क्या है, 1 से लेके 7 तक जाएगा। अब 2x है, अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। तो ये क्या है हमारे पास 1 2 3, यानी ये जो x है ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 होगा। इसके साथ यहाँ पे हम 2 लगा रहे हैं, इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे पास 2 के मल्टीपल्स है, तो इस वजह से ये हम लगा रहे हैं। लेकिन ये x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और हम सिर्फ इस x की बात कर रहे हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारे पास है एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, सबसेट्स, पावर सेट्स। द एम्प्टी सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो खाली सेट होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है r इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये x है, x हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 2, 1 is less than x and x is less than 2, x is a natural number, 1 क्या है नेचुरल। अब देखिए दूसरी खसूसियत, पहले तो उसने एक रेंज डिस्क्राइब किया आपके पास 1 और 2 के दरमियान, ठीक है, और उसने जो दूसरी बात की कि भाई नेचुरल नंबर है। अब आप सोचिए 1 और नेचुरल नंबर्स में 1 और 2 के दरमियान में कोई भी नंबर नहीं आता, तो खाली सेट हुआ ना। 1 और 2 के नंबर दरमियान में नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, नेचुरल नंबर्स में 1 के बाद 2 ही आएगा, इसके दरमियान कोई दूसरा नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो ये हमारे पास खाली सेट होगा। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट में हमारे पास वो है जो हमारे पास जो एलिमेंट्स हमें पता है, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज इनफाइनाइट। क्या है, फाइनाइट नंबर ऐसा हो जिनके एलिमेंट्स का हमें पता हो कि यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ पे एंड हो रहा है, उसकी एंडिंग पॉइंट का हमें पता हो, वो हमारे पास फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट वो होगा कि जिसकी एंडिंग पॉइंट का हमें नहीं पता होगा। Let k be the set of days of the week, then k is finite। कि set of days of the week हमें पता है कि set of days है, days क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये हमें ज़ाहिर है 7 days है, फाइनाइट है, हमें पता है। अच्छा, set of points on the line, then r is let r हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और हमारे पास लाइन में पॉइंट्स है। अब उन पॉइंट्स का तो हमें नहीं पता, ये पॉइंट्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे एंड हो रहा है, तो हमारे पास ये एक इनफाइनाइट है। सबसेट, अ सेट R is said to be subset of a set K if every element of R is an element of K। अब हमने पिछले स्लाइड्स में सबसेट को देखा था, मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी सबसेट समझाया था कि हमारे पास अ सेट R, हमारे पास एक सेट R होगा, वो सेट K का सबसेट होगा। कब वो सेट होगा, जब उसके तमाम एलिमेंट R K से बिलोंग करेंगे। K हमारे पास बड़ा सेट है और R हमारे पास छोटा सेट है। दिस मीन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R कंटेन्ड इन K, ठीक है, दिस मीन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R कंटेन्ड इन K, कि हमारे पास R के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लाजमी K में होना चाहिए। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे। सबसेट्स, व्हेन वी डिफाइन अ सेट we take pieces of that set, we can form what is called a subset।
अब हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, द सेट 1 2 3 4 5, एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एक सेट है और हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4 5 होगा। इसका सबसेट क्या होगा, 1 2 3 इसका सबसेट होगा, 3 4 इसका सबसेट होगा और 1, क्योंकि 1 भी इसी सेट से बिलोंग कर रहा है, 3 4 भी इसी सेट से बिलोंग कर रहा है और 1 2 3 भी इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। बट 1 and 6 इज़ नॉट अ सबसेट, 1 और 6, क्योंकि 6 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। अच्छा, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ इन जनरल ए बी का सबसेट होगा। कब ए बी का सबसेट होगा, जब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद होंगे। अच्छा, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी वेयर ए, ये हमारे पास ये सेट है और हमारे पास बी बड़ा सेट है, ठीक है। तो अगर 1 इज़ इन ए एंड 1 इज़ इन बी, ठीक है, 3 इज़ इन ए, 3 इज़ आल्सो इन बी, 4 इज़ इन ए, 4 इज़ आल्सो इन बी। तो क्या है, ये सब हमारे पास, अगर हम इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, 1 को ब्रैकेट में लिखेंगे, वो हमारे पास सबसेट हो जाएगा। अच्छा, इक्वल सेट्स में क्या है, हमारे पास दो सेट है, वो कब इक्वल होंगे, जब वो हैव सेम नंबर ऑफ सेम एलिमेंट, एग्जैक्ट द सेम एलिमेंट। अब हमारे पास क्या है, k इज इक्वल टू 1 2 3 4 और r इज इक्वल टू 1 2 3 4 होगा। तो हमारे पास क्या होगा, सेम एलिमेंट्स है ना, k में भी एक जैसे एलिमेंट्स है, r भी एलिमेंट्स है, सो देन k इज इक्वल टू r। तो ये हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा। आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी कैन राइट दिस, अदरवाइज द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल सेट्स। पावर सेट में क्या है, हमारे साथ कोई सेट होगा, उसके पॉसिबल सबसेट्स, जितने भी उस सेट के पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे वो सब हमारे पास पावर सेट से बनेंगे। अच्छा, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ दैट सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट। इसके देखिए यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशन दी, आपको जो भी इजी लगता है आप वो यूज़ करें, ठीक है। तो क्या जितने भी सबसेट होंगे सेट के, वो हमारे पास पावर सेट में आ जाएंगे। और पावर सेट को हम हमेशा डिनोट करते हैं पी ऑफ के से। इफ़ के इज इक्वल टू 1 2 देन पी ऑफ के, ठीक है। ये क्या है, पावर सेट ऑफ के पाई 1 2 1 2। देखिए इसमें से जितने भी पॉसिबल सबसेट बने, अब एम्प्टी सेट इसमें लाजमी बनेगा। एम्प्टी सेट रूल में है कि एम्प्टी सेट हमेशा पावर सेट में लाजमी आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, पावर सेट्स के एग्जाम्पल्स है कुछ। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट्स इन सेट, ये हमारे पास ए है, ठीक है। इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या बनेंगे, 2 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। क्या पॉसिबल सबसेट बनेंगे, एक सेट खुद बनेगा, एक एम्प्टी सेट बनेगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये दूसरा सेट है, इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे, 4। क्या होगा, पहले ए बी खुद होगा, फिर ए का अलग होगा, फिर बी का अलग होगा, फिर पाया, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है, नल सेट। अच्छा, हमारे पास अगर 3 एलिमेंट्स हैं, उनके पॉसिबल पावर सेट्स देखेंगे तो पॉसिबल उसके सबसेट्स होंगे वो 8 होंगे। वो क्या होगा, ए बी सी, ए बी, ए सी, यानी हम क्या करेंगे, एक कम्बिनेशन में इनको लिखेंगे, अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। कितने फॉर्म में ये लिखे जा सकते हैं, ठीक है, ए बी सी और सेट ऑफ एम्प्टी सेट। ए बी सी डी में क्या हमारे पास पॉसिबल सबसेट 16 बनेंगे। पहले तो ए बी सी खुद बनेगा, फिर ए बी सी का कलेक्शन होगा, फिर ए बी और डी का कलेक्शन होगा, फिर ए सी और डी का कलेक्शन होगा, फिर बी सी डी का कलेक्शन होगा, फिर ए बी का होगा, फिर ए के साथ सी का होगा, फिर ए के साथ डी का होगा, फिर ए के साथ बी का होगा, ठीक है। फिर सेट खुद भी आ जाता है और हमारे पास एम्प्टी सेट। ये आपने करना है, चेक करना है, आपने तमाम एलिमेंट्स बना के 16 सबसेट्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ एग्जांपल्स मिल रही है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी अलग अलग सेट ए बी अलग आएगा, सेट बी अलग आएगा, सेट सी अलग आएगा, सेट डी अलग आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आगे बनेंगे। अच्छा, अगर हमने किसी पॉसिबल सबसेट उसके देखने हैं, हमें पता करना हो कि भाई इस सेट के पॉसिबल सबसेट क्या होंगे, उसके एलिमेंट्स को हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट 1 होगा तो 2 की पावर हम 1 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉसिबल सेट, इसमें पॉसिबल एलिमेंट्स 2 है तो यहाँ पे हम 2 की पावर 2 लेंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 एलिमेंट्स है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टू द पावर 3 एलिमेंट्स, ठीक है। और 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे 8। यहाँ पे अगर 2 की पावर क्या है, 4, ठीक है। 4 एलिमेंट्स है तो n को हम 4 लेंगे और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16।
अच्छा, ये हमारे पास क्या है, अगेन एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव ऑल वॉवल्स इन अल्फ़ाबेट, ऑल वॉवल्स इन अल्फ़ाबेट। अब वॉवल्स हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वॉवल्स है। अच्छा, इसको हमने सिंपल सब उसमें सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखा, हमने क्या कहा, एक्स सच दैट इज द वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमने सिंपल क्या किया, प्रॉपर्टी को शो कर दिया। और ए ई आई ओ यू ये हमारे पास सिंपल टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म में हुआ। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 15, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 15 है। एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इज एन ऑड नंबर, ये हमारे पास ऑड नंबर होगा। ठीक है, और ये हमारा ऑड पॉजिटिव, यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे ऑड इंटीजर लिखेंगे हम। ठीक है, ऑड इंटीजर। एंड 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 15। क्या है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स और ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 3 5 7 9 13, और उसने रेंज हमारे पास बता दिया है कि हमारे पास रेंज क्या होगा इसका, 15, तो 15 तक ये जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लेस का एग्जाम्पल हुआ तो 0 इंक्लूड नहीं होगा इस सेट में, और लेस देन एंड इक्वल टू 15 है तो मतलब 15 इस सेट में इंक्लूड होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 इंक्लूड नहीं है और 15 इंक्लूड है। The set of all positive cube numbers less than 100, x such that is, ठीक है, all cube numbers, all positive cube numbers less than 100। अब क्यूबिक नंबर्स हमारे पास क्या हो गए, ठीक है, आप 1 है, ठीक है, 1 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 2 का क्यूब लेंगे यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 2 की पावर 3 हम लेंगे। 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अच्छा, उसके बाद हम 3 की टेबल में देखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम 4 के टेबल में देखेंगे। फिर उसके बाद 5 के टेबल में हमारे पास ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 5 के टेबल में आई थिंक वो कोई 125 आ जाएगा कि क्या आ जाएगा, 225 या 125 आ जाएगा। तो क्या है कि जो हमारे पास रेंज है हमने उस रेंज को एक्सप्लेन किया। ये हमने क्या किया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया सेट को कि हमारे पास क्या है, क्यूब नंबर है, क्यूबिक मतलब क्यूब, ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर्स हैं जिनका क्यूब हम लेते हैं क्या आता है। अब हमने 1 का क्यूब लिया, 1 आ गया, 8 का क्यूब लिया, मतलब क्या है कि हम उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़ाहिर है हम जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। और ये हमारे पास इस सेट का रेंज है। ठीक है, यानी वो 0 से x जो रेंज है वो 1 क्या होगा हमारे पास, यानी 0 और इनके दरमियान का नंबर होगा, 0 और 100 के दरमियान का नंबर होगा। अच्छा, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमेशा एक बड़ा सेट होता है। ठीक है, बड़ा सेट होता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इटसेल्व्स। ठीक है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है। अब सेट ऑफ रियल नंबर है, वो यूनिवर्सल सेट है दूसरे सेट्स का। क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ होल नंबर्स का यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स का यूनिवर्सल सेट है, मतलब सबसे बड़ा सेट होता है सेट ऑफ, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट। लेकिन नेगेटिव रूट्स को हम इसमें कंसीडर क्या नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव रूट्स हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। देन फर्दर हमारे पास सबसेट ऑफ आर है। ये देखो हमारे पास एग्जांपल्स है सबसेट ऑफ आर। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास के छोटे सेट्स है और ये हमारे पास यूनिवर्सल आर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास, ठीक है, यूनिवर्सल सेट होता है। और इसके जो सबसेट होंगे वो नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, अच्छा सेट ऑफ रैशनल नंबर होगा, और मेंबर्स ऑफ क्यू आल्सो इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, यानी नेगेटिव नंबर्स भी इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट ऑपरेशंस को देखेंगे। यूनियन का मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर बताऊंगी, इंटरसेक्शन का भी बताया, ठीक है। तो यूनियन में क्या है, ए यूनियन बी, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी। क्या है,
कोई अगर दो सेट्स का हम जब यूनियन लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी के फॉर्म में, और पढ़ते हम इसको है ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। क्या होगा, ए में भी होगा, बी में भी होगा, दोनों में होगा। अब देखो हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर के फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट ए से होगा, और एक्स ऐसा एलिमेंट होगा और सेट बी से होगा, तो वो क्या होगा, एक्स ए से भी बिलोंग करेगा, एक्स बी से भी बिलोंग करेगा, यानी उसका ताल्लुक ए से भी होगा, इसका ताल्लुक बी से भी होगा। अब 1 2 3 4 सेट ए है, 4 5 6 7 सेट बी है। तो जब हम इसका यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या होगा, हम सेट्स को सबको एक साथ लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मिला के हम उसको एक सेट बना लेंगे। इंटरसेक्शन में क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी रीड एज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी ऑफ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। थस ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स क्या है, ए से भी बिलोंग करेगा, एक्स क्या है, बी से भी, मतलब एक्स ऐसा एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा। अगर सेट ए में होगा, सेट बी में नहीं होगा, तो वो सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता इंटरसेक्शन में, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी हमारे पास है सी डी ई एफ। अब देखिए, आप दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखें, सी डी सेट ए में भी मौजूद है, सी डी भी सेट बी में भी मौजूद है। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सी डी हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन देयर डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस हम लेंगे। डिफरेंस को अब हम एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन से ज़्यादा मैं एग्जांपल पे फोकस करूँगी, क्योंकि जब आपको एग्जांपल समझ आएगा आपको डेफिनेशन भी समझ आ जाएगा। क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स क्या होगा, ए का मेंबर होगा, लेकिन बी से वो ताल्लुक नहीं रखेगा, ठीक है। अब अगर मैं लिखूँ बी माइनस है, बी डिफरेंस है, तो क्या है, एक्स बी से बिलोंग करेगा लेकिन एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा। एग्जांपल में आप देखेंगे आपको ज़्यादा इजी समझ आएगा। हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 5 और सेट बी है 2 4 5 6 8, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी, अब ए को हम बी से डिफरेंस करेंगे। अब हम उन एलिमेंट्स को लेंगे जो इससे सेम ना हो, ठीक है। 1 और 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 1 और 3 जो इसमें नहीं है, ठीक है। इस सेट में 1 और 3 नहीं है तो वो इस सेट में आ जाएंगे। अगर मैं इसका b माइनस ए करूँ, ठीक है। अब क्या है, इसमें हमारे पास 6 और 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में मौजूद नहीं है, 6 और 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में मौजूद नहीं है, तो हमारे पास इस सेट में आ जाएंगे। क्या है, b डिफरेंस ए वाले सेट में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या है कि हम यूनिवर्सल सेट से दूसरे सेट को माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे। अब क्या है, और इसको हम ए डैश या ए इसके ऊपर छोटा सा सी लगा लेते हैं, ए के ऊपर छोटा सा सी लगा लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, यू माइनस ए, यानी यू से हम ए के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या है, एक्स हमारे पास यू से तो बिलोंग करेगा लेकिन ए से नहीं बिलोंग करेगा। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 अप टू 10, और ए हमारे पास क्या है 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8। अब हम u से सेट a के एलिमेंट्स माइनस करेंगे। अब हम उन एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे जो u में है लेकिन a में नहीं है, ठीक है। अब आप देखेंगे 1 3 5 7 9 10 ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम वो सेट्स लिख लेंगे। अच्छा, ये आपके पास क्या है, a यूनियन b का आपके पास है, ए इंटरसेक्शन b का एग्जांपल है a माइनस b, और ये आपके असाइनमेंट एज अ अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपने देखना है, ख़ुद करना है, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करना है, x हमारे पास ये है, y हमारे पास ये है, आपने x यूनियन y करना है, x इंटरसेक्शन y करना है, x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y, y यूनियन x और y इंटरसेक्शन x करना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको मुझे आपने डिस्क्रिप्टिव उसमें सेट बिल्डर के फॉर्म में लिख के लेना है। देखना है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 0 है,
इसको आपने लिखना है, और सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये मैं आपको बता रही हूँ, आपने अपनी कॉपीज़ में करना है और मुझे आपने सॉल्व करके उसकी पिक्चर अपने रोल नंबर अपने नेम के साथ मुझे सेंड करना है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से स्टूडेंट्स मेरी क्लास ले रहे हैं। और काइंडली आप लोगों को जो भी मेरे लेक्चर में प्रॉब्लम है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग मुझसे ईजीली पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको आंसर करने में, क्योंकि ज़ाहिर है ये ऐसा टाइम है, इस टाइम हमें आपके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस है, आपकी डिफ़िकल्टीज़ है, हमें आपकी डिफ़िकल्टीज़ को समझना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छा समझा सकूं ऑन व्हाट्सएप। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप लाजमी मुझे बताएंगे। और ये आज आपका असाइनमेंट है, मुझे ये असाइनमेंट मुझे सिर्फ ये कंफर्मेशन करने के लिए करना है। आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, किन को क्या प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समझ नहीं आ रहा, आप काइंडली मुझसे पूछ लिया करें। अच्छा, यहाँ पे भी यही देखेंगे कि हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जब हम दोनों का इंटरसेक्शन अलग अलग से लेंगे, जब दोनों इक्वल सेट आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर ए यूनियन बी हम लेंगे और बी यूनियन ए हम लेंगे, अगर दोनों के सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, दोनों के सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ ओबे कर रहा है। अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, बी इंटरसेक्शन लेंगे, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हमने ए और बी को इंटरसेक्शन लिया और बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, दोनों का सेम है, या तो ये यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ऑर्डर्ड पेयर्स इंशाल्लाह, अच्छा ऑर्डर पेयर्स हम आज ही के लेक्चर में कर लेते हैं। ऑर्डर्स पेयर क्या है, एनी टू नंबर एक्स एंड वाई, बल्कि हम ऐसा करते हैं, हम इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करते हैं। चले, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपके सेट्स के लिए इतना ही काफ़ी है। इस लेक्चर को मैं आपकी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इंक्लूड करूँगी। आज के लिए इतना ही आपका काफ़ी है। चले, अल्लाह हाफिज़। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, आप काइंडली मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।